हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एआर एजुकेशनल हब। सो इस वीडियो में हम एम्स नर्सिंग का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि मोर और लेस इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। पैटर्न भी यही है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे फिजिक्स के। तो एक इस मॉडल सेट में हम 30 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें से ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होने के चांसेस हैं। तो आप इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। और मैं इसमें पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, पर मैं कॉन्सेप्ट को ज़रूर बताऊंगी कि सॉल्व कैसे होता है और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो और फॉर्मूला में आप जो भी आपका ये न्यूमेरिकल या फिर डेटा है उसको आप पुट कर लीजिएगा और फिर आप वैसे करके बनाइएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the two ends of train moving with a uniform acceleration passes certain point with a velocity 60 kilometer per hour and 80 kilometer per hour. Find the velocity with which the middle point of the train passes at the same point. तो इसमें फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 और इससे आंसर आएगा 70 किलोमीटर पर आवर, ओके। Now the second one is a ball is thrown vertically upward from ground. Ball is thrown. It crosses a point at a height 25 meter twice at the interval of 4 seconds. तो the velocity of ball with which it is thrown. तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। Which of the following is a vector quantity? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन होता है वो होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एंगल क्या होगा। तो इसमें जो है इसमें एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। और वो कैसे आएगा कि आपका a प्लस बी और a प्लस बी आपका क्या होता है, आप अगर स्क्वायर करके लिखो, दोनों साइड आप पहले स्क्वायर कर लो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी एंड देन स्क्वायर। तो वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी इधर प्लस है तो 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ओके। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और फिर उससे आ जाएगा 90 डिग्री आंसर, ओके। फोर्थ, द मास अ बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडरगो द चेंज ऑफ स्पीड चेंजेस फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड, इट्स मोमेंटम इंक्रीजेस बाई। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो आपका p इज इक्वल टू एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v। m is 5, delta v is 40 minus 3 is equal to 5 into 10 50 kg मीटर पर सेकेंड, ओके। इसके बाद है अ बर्ड इज सिटिंग इन अ क्लोज्ड केज विच इज प्लेस्ड इन अ स्प्रिंग बैलेंस, इट रिकॉर्ड अ वेट ऑफ 25 न्यूटन। बर्ड का मास इतना दिया हुआ है, फ्लाइज अपवर्ड एंड केज विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। द स्प्रिंग बैलेंस विल नाउ रिकॉर्ड द वेट ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा 26, ओके। इसमें क्या होगा कि जो नॉर्मल आपको ऐसे निकालना है कि m एक्सेलरेशन ma होगा, ठीक है, फोर्स जो कि आपका 25, ओके। 2 मीटर यहाँ दिया हुआ है, मास है आपका 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू एफ, तो एफ आ जाएगा आपका 1 न्यूटन, और जो पहले से लग रहा है इतना और फिर आ जाएगा 1, उसके वजह से आपका इसका आंसर हो जाएगा 26। फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ 5 kg डिस्प्लेसेस इतना
फ्रॉम इतना टू इतना, तो वर्क डन होता है, वर्क डन इज एफ डॉट डी एफ, ठीक है, वर्क डन। इसमें वर्क का आपका दिया हुआ है, फिर आपको इसमें निकालना है डी एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर इनटू आप इस वेक्टर से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 121 किलो जूल, सॉरी 121 जूल। So question number 8. A man of 80 kg runs up in a staircase and takes 15 seconds. Okay. Another mass M2 also 80 kg runs up the staircase in 20 seconds. Ratio of power पूछा है, तो ठीक है, देखो पावर क्या होता है, पावर हो जाता है आपका एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी यहाँ वर्क डन है, तो आपका ये सेम होगा क्योंकि मास सेम है और फिर आपका डिस्टेंस भी सेम है। ओके, तो आपको इसमें पावर हो जाएगा आपका P1 बाई P2 इज T2 बाई T1, तो T2 आपका कितना टाइम लिया है, वो है आपका 20 बाई 15 इज इक्वल टू 4/3, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ रिवर वाटर इन रिवर, तो इसका हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्सेज बिटवीन टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, सेपरेशन इतना दिया है और फोर्स आपको दे दिया है, मासेस पूछा है, तो आपको पता ही है कि F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एम स्क्वायर इसलिए क्योंकि आइडेंटिकल है, नहीं तो M1 M2 होता। ओके, तो फोर्स दे दिया है, आपको आर भी दिया हुआ है, आपको जी गिवन है यहाँ पे, और फिर आपको एम पूछा है, तो आप वो एम निकाल लेना, आपका 100 आ जाएगा। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो इसमें है कि फोर्स एक्सपीरियंस ऑन ए इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स चार्ज आपको दिया हुआ है एट अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू ई होता है, तो फोर्स आपको दिया हुआ है, Q आपको दिया हुआ है, E आपको निकालना है, तो आप उसको निकालोगे तो आपका 5 आएगा आंसर। ओके, अर्थिंग एलिमेंट्स यूज्ड कैन बी, तो इसमें हो जाएगा सारा ऑल। क्वेश्चन नंबर 31, अल्टरनेटिंग करंट, करंट आपको दिया हुआ है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड, फ्लोज थ्रू 80 किलो ओम एंड 0.50 म्यू फेराड आपका कैपेसिटर है, ठीक है, इन सीरीज में जुड़ा हुआ है। आरएमएस वोल्टेज निकालना है आपको, और आपको निकालना है आरएमएस वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर निकालना है आपको, और इम्पिडेंस निकालना है, दैट इज आपको जेड निकालना है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो मैं इसको बताती हूँ, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसमें 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ इसमें आपको निकालना है, अगर आप मान लो सबसे पहले आप इसमें निकालो VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू रिएक्टेंस। IRMS इज 1.5 इंटू 10⁻³ एंड रिएक्टेंस इज ओमेगा C। ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 300 और C है आपका कैपेसिटर का आपका कैपेसिटेंस है 0.50 μF, तो इससे आपका VRMS आ जाएगा। उसके बाद है आपको इम्पिडेंस निकालना है, तो इम्पिडेंस में आप इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये RC सर्किट के लिए है, तो XC का स्क्वायर, तो आपका जो XC निकलेगा आप उसको पुट करो, आप इसको इसमें R पुट करो, आपका इससे Z निकल जाएगा। और इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। ओके, अब है कि पैरेलल रेस कन्वर्जिंग टू अ सिंगल पॉइंट हैपेंस इन, तो ये क्या किस में होता है, तो देखो कनकेव मिरर, इसका आंसर कनकेव होगा, इसलिए मैं कनकेव बता रही हूँ। कनकेव मिरर, अगर यहाँ पे आपका पैरेलल रेज आ रहा है तो वो फोकस से क्रॉस करेगा, अगर इधर से पैरेलल रेज आ रहा है, कोई भी पैरेलल रेज आए वो फोकस से ही क्रॉस करेगा। ओके, इसीलिए ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर। सेम वाइज आपका जो कन्वेक्स मिरर है वो आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका YDSC से, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इतना दिया हुआ है, स्लिट का डिस्टेंस दैट इज स्मॉल d, द वेवलेंथ दिया हुआ है आपका 600 नैनोमीटर, एंड एंगुलर विड्थ आपको पूछा है फ्रिंज का जो फॉर्म होगा डिस्टेंस स्क्रीन पे। तो इसका सब एक इजी सा एग्जांपल है कि लैम्डा बाई डी। ओके, तो इसका आप इसमें वैल्यू को पुट करो लैम्डा और डी का, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लैम्डा बाई डी, लैम्डा 300 इंटू 10⁻⁹,
क्योंकि नैनोमीटर में है, और d 0.0344 इंटू 10⁻⁻3। ये कुछ सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 1 डिग्री के आसपास आएगा, तो इसका आंसर 1 डिग्री हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला कंप्रेसिबिलिटी का पूछा है, तो कंप्रेसिबिलिटी कहाँ होता है, ये आपको बल्क मॉड्यूलस में आपने इसको पढ़ा होगा, तो k इज इक्वल टू 1/बीटा होता है। अब आपको इसमें बीटा निकालना पड़ेगा, तो बीटा क्या होता है, तो बीटा के लिए आपको पता होना चाहिए फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेस बाई बीटा, और फिर स्ट्रेन जो वॉल्यूम स्ट्रिंग होता है उसके वजह से होता है। तो यहाँ से आप बीटा निकालोगे, बीटा का डायमेंशनल फार्मूला पुट करोगे यहाँ पे, और फिर उसका रिवर्स करोगे तो आपका के आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा इसका m-1l/t2। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग at a constant speed of 40 meter per second on a circular track of radius 120 meter. Centripetal acceleration of the train is, तो ट्रेन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, AC होता है आपका v²/r। तो v क्या दिया हुआ है आपका 40, तो 40 इंटू 40 बाई रेडियस ऑफ द सर्कल क्या दिया हुआ है 120, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये हो जाएगा 3, सॉरी 40/3, 40/3 बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ डिस्टेंस। डिस्टेंस से लगने वाला फोर्स, मतलब इसमें आपको पूछा है कि डिस्टेंस से लड़ने वाला फोर्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, अ टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन अ व्हील एट रेस्ट, ठीक है, रोटेट इट विथ 200 रेडियन इन 10 सेकेंड। 200 रेडियन जो आपको देखो यूनिट से भी समझ में आता है, ये 200 रेडियन का बात किया तो ये आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। यही अगर रेडियन पर सेकेंड होता तो ये आपको ओमेगा होता, एंगुलर वेलोसिटी होता, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता। तो आप यूनिट से भी पता कर सकते हो कि इसका यूनिट क्या होगा और ये क्या दिया हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि 200 रोटेट थ्रू, तो आप कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकता है, बट रोटेट थ्रू का मतलब यहाँ पे है कि आपका कितना डिस्टेंस रोटेट किया है वो, ठीक है। तो टॉर्क दिया हुआ है आपका, स्टार्ट हुआ है आपका ये रेस्ट से, तो रेस्ट से अगर स्टार्ट हुआ है तो आपका इनिशियली वो 0 होगा उसका, ओके, ठीक है। ओमेगा मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन उसका, सॉरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसका 0 होगा। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, ठीक है, आई। तो इसमें आपको आई निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए इसका अल्फा, तो आप अल्फा निकाल सकते हो क्योंकि आपको इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप इसमें थीटा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, सेकेंड वाला, ओमेगा टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ये, हाँ आपका आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 अल्फ़ा, और टी है आपका 100, ओके। तो इससे आपका अल्फ़ा निकल जाएगा, इसमें अल्फ़ा आएगा आपका 4 रेडियन, अल्फ़ा आ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि आपका जो फोर्स दिया, टॉर्क दिया, टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। टॉर्क रखोगे और अल्फा का वैल्यू रखोगे तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और वो हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। टोटल, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में, इट्स टोटल एनर्जी व्हेन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका -13.6/n² EV। तो n² जो है वो नंबर आपको रखना है कि किस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो -13.6 आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, मतलब n इज इक्वल टू 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो -13.6/4। अब इसको करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका इसका आंसर आ जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन जो है ये सोलर सेल का क्वेश्चन है और ये सेमीकंडक्टर चैप्टर से है, ठीक है। तो सोलर सेल इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स से आपका 1-2 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपका इलास्टिसिटी वाला पोर्शन से होगा फॉर श्योर, तो उसको तो अच्छे से पढ़ के जाना।
two drop of same radius are falling through a air with steady velocity 5 centimeter per second. Okay, and two drops coalesces मतलब जो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, इसमें आपको पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो दो आपका ड्रॉप है वो मिलके एक ड्रॉप बना रहा है, तो सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्व होगा। तो वॉल्यूम कंजर्व होगा तो 4/3 पाई, सबसे पहले आप r³ लिखो, बड़े वाले का पहले आप लिख लो, तो और फिर छोटे वाले का मिला के 2 × 4/3 पाई स्मॉल r³। ओके, क्योंकि आपका दो छोटा छोटा ड्रॉप से एक बड़ा सा ड्रॉप बन रहा है, इसका r रेडियस है और इसका कैपिटल R है। ठीक है, तो आप इससे निकालोगे तो r³ = 2r³। आप इससे, ठीक है, इसको आप पुट करोगे। अब क्या होता है, जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है r² के। ठीक है, तो v1/v2 = r2/r1 ऐसे पुट करके, और आप यहाँ पे पुट करना, वेट, यहाँ से आप r निकाल सकते हो। तो इसमें से जो स्मॉल r आएगा, सॉरी जो कैपिटल R आएगा वो 2⁻1/3r हो जाएगा। तो R2 आपको क्या लेना है, बड़ा वाला R, और R1 क्या लेना है, छोटा वाला R जो पहले था। तो R2 कैपिटल R तो आपका हो जाएगा 2⁻1/3r, और जो स्मॉल R रहेगा वो तो यही हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो 2, और इसका आपको स्क्वायर करना है। ओके, तो 2⁻2/3, और ये हो जाएगा आपका 2⁻2/3, 2⁻2/3। ओके, 2⁻2 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 4⁻1/3 जी। और यहाँ पे v2 और v1 आपका शायद कुछ दिया हुआ था, हाँ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे v1 आप उसको v1/v2 ऐसे करके लिख लो, और वो 5 को उधर करोगे तो 5 × ऐसे करके आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव। जो आपका फेज डिफरेंस पूछा है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, डेल्टा फाई = 2π लैम्डा × डेल्टा x, ये हो जाता है आपका। तो इसमें आपका होगा, आपको जो लेंथ दिया हुआ है जो डेल्टा x है वो l है, क्योंकि दो सक्सेसिव क्रेस्ट का बात किया है, इसका बात किया है। ठीक है, ऐसा, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, ओके, तो अब आप यहाँ पे फाई निकालोगे तो डेल्टा फाई = 2π लैम्डा, और डेल्टा x क्या है वो भी आपका लैम्डा ही, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो आपका ये 2π आंसर आ जाएगा। ओके, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो तो हर्ट्ज होता है। ठीक है, 25 नंबर है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। The ratio of maximum to minimum intensity due to superposition of two wave is इतना, and the ratio of intensity of its component wave, मतलब आपका Imax to Imean का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको इसमें पूछा है कि I1 + I2 का क्या, सॉरी I1/I2 का रेशियो क्या होगा। तो मैं इसको बहुत अच्छे से यहाँ लिख के बता दे रही हूँ कि Imax/Imean = आपका दिया हुआ है 49/9। ओके, तो Amax, सबसे पहले तो जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। जो एम्पलीट्यूड होता है आपका वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा कि इंटेंसिटी का स्क्वायर, तो आप इसमें इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हो, इसका रूट करोगे आई का तो आपको इंटेंसिटी आ जाएगा। तो इसको अगर रूट करोगे तो Amax/Amean आ जाएगा। ओके, 7/3 = A1 + A2/A1 - A2, that is 7 + 3 and 7 - 3, ये हो जाएगा 10/4 = 5/2
2, ये आ गया आपका A1/A2, तो I1/I2 इज इक्वल टू 25/4, ओके, 25/4, ए, ऑप्शन ए। अब है 26, a coil of area A, n turns carrying current I is placed when it faces parallel to the lines of magnetic induction B. Work done in rotating the coil through the angle 180 डिग्री। इसमें पूछा है आपको वर्क डन, तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है U इज इक्वल टू माइनस MB, ओके। तो पहले होगा आपका 180 मतलब 0 to 180 हुआ है, तो आप जैसे U2 माइनस U1 कर लो, और MB फाइनल माइनस MB, ये आपका हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, एक बार कॉस 180 रखना, एक बार कॉस 0 रखना, ओके। तो इससे आ जाएगा आपका 2MB, और B को चेंज करेंगे अब हम I और उसके टर्म्स में, तो 2INAB इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब है द कैपेसिटी बिटवीन एडजेसेंट plates of parallel plate capacitor is 10 mu farad if we want a capacity of 50। अच्छा ठीक है, कैपेसिटी पहले 10 है, फिर उसको अगर हम 50 चाहते हैं तो हमको नंबर ऑफ प्लेट्स कितना यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा होगा कि n प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं तो n-1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इफ यू वांट द कैपेसिटी, तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपका आ जाएगा इसका आंसर 6, ठीक है। द रेशियो ऑफ एडियाबेटिक टू आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डायटोमिक गैस इज, इसको आपको बनाना है द रेशियो ऑफ, आपको सबसे पहले एडियाबेटिक टू आइसोथर्मल का आपको बताना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले गामा का जरूरत पड़ेगा, एडियाबेटिक टू आइसोथर्मल डायटोमिक, ओके। तो गामा इज CP/CV। डायटोमिक गैस के लिए क्या होता है CP 7R/2, ओके। और फिर आपका ये आइसोथर्मल में हो जाएगा 5R/2, तो हो जाएगा आपका 7/5, और आंसर हो जाएगा 1.4, ठीक है। 29, द प्रेशर कुकर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ, यह है हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, जब प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड स्टीम इनसाइड, जो उसका जो पॉट में रहेगा, चाहे प्रेशर कुकर में, जो आपका वाटर और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे आपका जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कुकर में हाई प्रेशर और लो प्रेशर, मतलब आपका जैसे कि प्रेशर कुकर टेम्परेचर एट डिफरेंट प्रेशर, हाइयर प्रेशर पे शॉर्टर कुकिंग मतलब कुकिंग टाइम होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो जल्दी पकेगा। तो प्रेशर कुकर बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग, तो इसमें क्या करना है आपको, प्रेशर को बढ़ाना है, इसीलिए आपका इसका इंक्रीजिंग प्रेशर हो जाएगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ A ऑफ फोटोन A ऑफ एनर्जी टू द एनर्जी ऑफ फोटोन B इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ B। फ्रीक्वेंसी ऑफ A जो है वो 2 टाइम्स है फ्रीक्वेंसी ऑफ B के, तो आपको एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो E होता है आपका जो एनर्जी होता है वो होता है आपका E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है, E इज इक्वल टू एच म्यू। तो अगर आप इसको डबल करोगे तो एनर्जी भी आपका 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये था 30 क्वेश्चंस एम्स नर्सिंग का। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इससे जितना आपको बनेगा बनाओ, और जो नहीं बनेगा वो देख के सॉल्व कर लो, और क्वेश्चन देख के भी सॉल्व करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस क्या है और हमको किस स्टेप से बनाना है, ठीक है। तो अगर किसी चैप्टर का आपको दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन
और आंसर दोनों ही लेके बैठ जाओ, और कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, और अगर वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो वो किस प्रोसेस से रिपीट हो रहा है, तो बार बार उस चीज़ को करके भी आप क्वेश्चन बनाना सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी चीज़ का नहीं आ रहा है, पढ़ने पे भी नहीं आ रहा है, तो आप उसको आए ही आए, बहुत सारा कुछ नहीं भी आता है, तो अगर जो आ रहा है उसका आंसर देखो और आंसर से सीखो कि कैसे आंसर आया, ताकि जब दोबारा वैसा क्वेश्चन आए तो बन जाए। ओके, तो इसके लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे कनेक्टेड।